Hey friends, welcome back to our channel Traveling God। मैं हूं गौरव और दिस इज द डे 2 ऑफ आवर गाजियाबाद टू मुंबई ट्रिप। और अब हम निकल रहे हैं अपने होटल से और हम जाएंगे अभी 3-4 जगह हमने फाइंड आउट करी है। तो बने रहिए आप इस चैनल पे और घूमिए हमारे साथ उदयपुर। दोस्तों, उदयपुर राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो अपने इतिहास, संस्कृति और अपने आकर्षक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इसे पूर्व के वेनिस के नाम से भी जाना जाता है। लीजिए, पहुंच चुके हैं हम अपनी पहली डेस्टिनेशन सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के उदयपुर शहर का एक राजसी उद्यान है जिसे गार्डन या मेडन्स के आंगन के रूप में भी जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि इसका निर्माण महाराजा संग्राम सिंह से शादी के बाद राजकुमारी के साथ आने वाली युवतियों के लिए करवाया था। रानी की सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। इस गार्डन में हरे भरे लॉन, कैनोपिड वॉकिंग लेन और शानदार फव्वारे शामिल हैं। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और यहाँ देखने लायक जगह है। इस गार्डन का इतिहास, पारंपरिक वास्तुकला और शाही संरचना दुनिया भर से उदयपुर शहर घूमने आने वाले लोगों के लिए आकर्षित चीज है। सहेलियों की बाड़ी 18वीं शताब्दी का स्मारक है जिसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। यह स्मारक बड़े बड़े पेड़ों, हरे भरे झाड़ीदार झाड़ियों और फूलों के बागों से घिरा हुआ है। यहाँ स्थित राजसी फव्वारे, संगमरमर के मंडप और मूर्तियों के साथ भव्य कमल फूल से इस बगीचे की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं। अगर आप इस बगीचे की सैर करने आते हैं तो आप यहाँ पर चारों तरफ घूम सकते हैं या फिर यहाँ आराम करके यहाँ की शांति को महसूस कर सकते हैं। पहले यह स्थान सिर्फ शाही महिलाओं के लिए सुलभ था, लेकिन अब यह एक पर्यटन स्थल बन चुका है। अगर आप सहेलियों की बाड़ी की सैर करने के लिए आते हैं तो आप बगीचे के हर कोने में घूमकर यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का खास अनुभव ले सकते हैं। उदयपुर की यात्रा करने वाले पर्यटकों को सहेलियों की बाड़ी को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों, चलिए बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह ने 18वीं शताब्दी में 1710 और 1734 के बीच विशेष रूप से राजकुमारी और उनकी 48 युवतियों के लिए करवाया था, जिससे संग्राम सिंह से शादी के बाद वे रानी के लिए अपनी सेवा के दौरान कुछ सुखदायक पल बतौर सके। राजा संग्राम सिंह ने खुद सहेलियों की बाड़ी को डिजाइन किया और अपनी खूबसूरत रानी को यह स्मारक तोहफे में दिया। राजा यह जानते थे कि रानी को बारिश की आवाज़ बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने इसको फतेह सागर झील के किनारे पर बनवाया था, जो पानी की एक निरंतर स्रोत के रूप में काम करती है। तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम अपनी आज की दूसरी जगह फतेह सागर लेक, जो कि मेरे पीछे है। और फतेह सागर लेक पिछोला से भी जुड़ी हुई है। तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको आगे पूरी फतेह सागर लेक। फतेह सागर झील उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित एक बहुत ही शानदार झील है जो इस शहर के सबसे खास पर्यटन स्थलों में से एक है। अरावली पहाड़ियों से घिरे शहर उदयपुर में यह दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। फतेह सागर झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने वर्ष 1687 में किया था। हालांकि लगभग 200 साल बाद 1888 में बाढ़ से नष्ट हो जाने के बाद महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में कनाट बांध बनाया, जिसने वर्तमान झील का आकार दिया और उन्हें सम्मानित करने के लिए इसका नाम बदलकर फतेह सागर झील रख दिया गया। झील के किनारे आपको खाने पीने के लिए अनेकों रेस्टोरेंट मिलेंगे जहां आप हर तरह का फूड एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बोटिंग की तरफ, जिसके बिना फतेह सागर लेक की सैर अधूरी है। बोटिंग के प्राइस की बात करें तो स्पीड बोट बड़ों के लिए 250 रुपये और बच्चों के लिए 100 रुपये, जिसमें आपको बस 2 से 3 मिनट ही सैर कराएंगे। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए इस बोट का मज़ा लेना चाहते हैं तो 250 रुपये में 30 मिनट भी घूम सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मोटर बोट होगी और ये बहुत ही धीरे चलती है।
स्पीड बोट की राइड 2-3 मिनट में ही खत्म हो गई, लेकिन इसमें मज़ा बहुत आया। तो चलिए अब बढ़ते हैं फतेह सागर लेक के किनारे बने बिगेस्ट एक्वेरियम की तरफ, जिसको अंडर द सन एक्वेरियम बोलते हैं। इसकी एंट्री फी की अगर बात करें तो बड़ों के लिए 130 रुपये और बच्चों के लिए 65 रुपये का टिकट है। यहाँ पर सबसे बड़ी फिश एक्वेरियम गैलरी है, जिसमें 125 से अधिक प्रजातियों की मछलियाँ हैं, जो कि विभिन्न देशों से लाई गई हैं। यहाँ रंग बिरंगी मछलियों को टच पूल पर छूने का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ बच्चों के साथ बड़े भी उठा सकते हैं वर्चुअल गैलरी समुद्री यात्रा का आनंद। ये विश्व का पहला एक्वाट्रिक 3D आर्ट म्यूजियम है। यहाँ जलीय जंतुओं के साथ शुद्ध शाकाहारी खाने पीने की व्यवस्था की गई है। इसमें भारत का प्रथम OMG टैंक है, जिसमें अंदर जाकर फोटो क्लिक करने की सुविधा है। यहाँ थकान मिटाने के लिए मसाज सुविधा भी है और एक्वेटिक जलमग्न रेस्टोरेंट भी है। इसमें कुछ एडिशनल कॉस्ट पर कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी की जा सकती हैं, जिसमें वर्चुअल अंडर वाटर एक्सपीरियंस, रेस्टोरेंट, 3D फोटोग्राफी, फिश स्पा, मेहंदी, स्केच आर्ट गैलरी, बॉडी मसाज एंड सोवेनिर शॉप्स हैं। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। फैमिली को हमने छोड़ दिया होटल, क्योंकि उनका बस हो गया था। तो बड़ी सही जगह है। अभी वैसे हम जा रहे हैं नेक्स्ट बाहुबली हिल्स। उससे पहले हमें ये स्पॉट मिला था, जिस पे हम थोड़ी सी मैगी देख रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, और ये बड़ा सही व्यू था। तो चलिए मिलते हैं आगे बाहुबली हिल्स पर। आप व्यू देखिए तब तक। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बाहुबली हिल्स, जिसका नाम है वेडिंग क्लिकर्स ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है बाहुबली हिल्स की। अभी थोड़ा सा ही चले हैं, वैसे ज़्यादा दूर नहीं है। जो पता किया हमने 15 से 20 मिनट की ट्रैकिंग है, 5 मिनट की हमने कर ली होगी। और ये पीछे लेक, और ये हमें ऊपर जाना है, और ये मेरे पीछे एक्सप्लोर विद PS। तो दोस्तों ट्रैकिंग चल रही है बाहुबली हिल्स की। पीछे का व्यू शानदार, चढ़ाई बहुत स्टीप है। अच्छा डिसीजन था कि हम फैमिली को नहीं लाए, नहीं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन, थोड़ी सी 10 या 15 मिनट की चढ़ाई के बाद। नाम है इस जगह का बाहुबली हिल्स। अब चलो आपको दिखाते हैं कि यहाँ से कैसा नज़ारा आ रहा है। So this is the last point, और इससे आगे जाएंगे हम। This is the final view. और इससे नीचे ये रास्ता यहाँ से ऐसा है, थोड़ा सा स्लिपरी भी है, थोड़ा सा मुश्किल। और ये बीच में कैक्टस इतने सारे और इतने बड़े बड़े। अभी हाथ और वो चेंज करता है। हाँ बस वो क्या देख रहा था।
आगे की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में पड़ता है प्रताप गौरव केंद्र, जो कि उदयपुर शहर के टाइगर हिल में एक पर्यटक स्थल है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति द्वारा शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य महाराणा प्रताप और क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत के बारे में आधुनिक तकनीक की मदद से जानकारी प्रदान करना है। इसमें मेवाड़ के ऐतिहासिक इतिहास को आकृतियों और प्रतिमाओं के जरिए संजोया गया है। लगभग 20 एकड़ में फैली इस जगह का चप्पा चप्पा मेवाड़ के गौरवमयी इतिहास की गाथा गाता है। इसमें मेवाड़ और राजस्थान के शूरवीर महाराणा प्रताप से जुड़ी करीब 60 चित्र और कलाकृतियां मौजूद हैं। अरावली के अत्यंत सुरम्य पहाड़ों के बीच स्थित महाराणा प्रताप गौरव केंद्र में महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ की सबसे ज्यादा शान बढ़ाती है। इसके साथ ही यहाँ भारत माता का मंदिर अखंड भारत का नक्शा भी लगाया गया है। इसके बाद हम पहुंचते हैं करणी माता मंदिर, जहां आप रोपवे से भी जा सकते हैं। रोपवे के किराए की बात करें तो 90 रुपये पर्सन और पूरा कैबिन अगर आप बुक करना चाहें तो 400 रुपये में हो जाता है। यहाँ भीड़ बहुत होती है और आपका नंबर आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए टाइम को पास करने के लिए यहाँ अनेकों रेस्टोरेंट और गेम्स भी हैं। रोपवे के कैबिन से उदयपुर का बहुत अच्छा व्यू आता है और अगर हम यहाँ दिन में आए हुए होते तो नज़ारा और भी अच्छा होता। रोपवे से उतरने के बाद भी आपको मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग आधा से पौना किलोमीटर चलना पड़ेगा, जिसमें थोड़ी बहुत चढ़ाई भी होगी। रोपवे से मंदिर तक के रास्ते के बीच में आपको उदयपुर के बेहतरीन नज़ारे दिखेंगे, जो कि रात में और भी ज़्यादा बेहतरीन लगते हैं, जिसमें पूरा उदयपुर शहर जगमगाता हुआ दिखता है। बीकानेर के प्रसिद्ध करणी माता मंदिर से प्रेरित उदयपुर का यह करणी माता मंदिर मनोकामना सिद्ध होने के कारण श्री मंशापूर्ण करणी माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। करणी माता को करणी जी एवं नारीबाई के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर में करणी माता मंदिर की स्थापना महाराणा कर्ण सिंह ने 1620 और 1628 के बीच में करवाई थी। मान्यताओं के अनुसार दिन में 2 बार इस मंदिर के दर्शन अत्यधिक शुभ माने जाते हैं, अर्थात यदि आप सुबह एवं शाम दोनों ही समय मंदिर के दर्शन करते हैं तो करणी माता स्वयं आपकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करती हैं। मैं हूँ इस टाइम करणी माता मंदिर में उदयपुर में और रात का समय हो रहा है इस टाइम और आप व्यू देखिए, यहाँ से पूरा उदयपुर दिखता है और सामने ये जग मंदिर जिसका रास्ता सिटी पैलेस से है पिचोला लेक के अंदर और उधर जाके पूरी लेक अल्टीमेट व्यू है। तो दोस्तों हमारा तो उदयपुर का सफ़र यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप और भी कई फेमस जगह विजिट कर सकते हैं, जैसे कि सुखाड़िया सर्कल, मोती मांगरी, सज्जनगढ़ फोर्ट, नेहरू पार्क, अरावली वाटिका, लेक पिचोला, गुलाब बाग, लोक कला मंडल, बायोलॉजिकल पार्क, बागोर की हवेली, शिल्पग्राम एंड दूध तलाई। और इसी के साथ हमारा डे 2 कंप्लीट होता है और अगली यानी कि डे 3 की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जब आप बाय रोड एक स्टेट से दूसरे स्टेट एंट्री करते हैं तो क्या परेशानी होती है, और कराएंगे आपको गुजरात स्थित दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी के दर्शन। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इन वीडियोस में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो रोड ट्रिप्स के लवर्स हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।